हमारे परमेश्वर हमेशा से एक परिवर्तन के परमेश्वर के रूप में जाने जाते रहे हैं। बदलाव हमेशा हमारे प्रभु की ओर से सदा आता रहा है। आपने परमेश्वर के वचन में एक शाऊल नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ा होगा, जो कि बाद में पौलुस हो गया। पर शाऊल इससे पहले पौलुस होता। प्रियो, शाऊल का जीवन एक ऐसा जीवन था जो कि बहुत अच्छे एक धनी परिवार से वो आता था। उसने परमेश्वर के वचन की उत्तम शिक्षा उत्तम गुरु से पाई थी। एक बेस्ट टीचर से उसने बाइबल के विषय में अच्छे से अध्ययन किया था। परमेश्वर की व्यवस्था उसको बहुत अच्छे से आती थी। यहाँ तक कि साथ में यही नहीं, उसका वहाँ के इस्राएल देश में उसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान था। वो बहुत बड़े लोगों में उसकी जान पहचान थी। तब भी प्रियो वो परमेश्वर से बहुत दूर था। वो प्रभु यीशु मसीह को उसने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया था। और उसका जीवन इस प्रकार का था प्रियो कि अगर हम वचन में देखें तो प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके पहले पद में और दूसरे पद में ऐसा लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा भय, बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो ये शाऊल था, एक ऐसे जीवन को रखता था जो कि लोगों के लिए दुख का विषय था, मसीहों के लिए एक रोने का विषय था। एक ऐसा विषय था प्रियो कि लोग अपने घर बार को, अपने सब कुछ को छोड़कर उनको वहां से जाना पड़ा। पर प्रियो, परमेश्वर का वचन एक अद्भुत तरीके से हमसे बात करता है। हमारा परमेश्वर सदा परिवर्तन का परमेश्वर है। और प्रियो, वहां कुछ यूं हुआ कि जो कलीसिया थी, जो परमेश्वर के लोग थे, वो प्रार्थना में गए। क्योंकि जब परमेश्वर के लोग दुख में जाते हैं तो वो हमेशा प्रार्थनाओं में जाते हैं। वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में बड़े बदलावों को देखते हैं। और कुछ ऐसा हुआ कि शाऊल दमिश्क को जा रहा था और मार्ग में उसको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और उससे कुछ बात को किया। और प्रियो, उसने उस बात पर, शाऊल ने परमेश्वर प्रभु यीशु की बात पर विश्वास किया और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वो शाऊल से पौलुस हो गया। एक ऐसा परिवर्तन आया जिसने पर्सनालिटी को ही चेंज कर दिया। क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन सदा से परिवर्तन को लेता आता रहा है। सदा से वो परिवर्तन को लेकर आता रहा है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 21-22 में ऐसा लिखा है, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें, जो इस नाम को लेते थे, नष्ट करता था? यहाँ भी इसीलिए आया था, यानी दमिश्क में इसीलिए आया था कि उन्हें, मसीहों को बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाएं। परंतु शाऊल और सामर्थी होता गया, इस बात को प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है। दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह बदलाव के परमेश्वर है। और वो हमारे जीवन में इस रीति से कार्य करते हैं प्रियो कि वो हमारे दुख को भुलवा देते हैं। वो मसीह, वो विश्वासी लोग, जबकि उस समय शाऊल के द्वारा बहुत ज्यादा एक सताव को एक्सपीरियंस कर रहे थे, एक ऐसी घाटी में वे जा रहे थे जहाँ पे उनको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ रहा था, सब कुछ उनके जीवन से हट रहा था। पर वहां पे जब वे प्रार्थना में गए तो एक ऐसा चरित्र जो कि लोगों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में पहुंचा रहा था, उनको दुख दे रहा था, वो प्रार्थनाओं का एक ऐसे प्रभाव को हम यहाँ पर देखते हैं, विश्वास के एक ऐसे कार्य को देखते हैं, परमेश्वर की एक ऐसी सामर्थ को देखते हैं कि यहाँ पर ये शाऊल नामक व्यक्ति पौलुस में तब्दील हो गया। और इस पौलुस को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। नियम की सबसे अधिक पुस्तकें इसी पौलुस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हैं। हमारा परमेश्वर ऐसे बदलाव को लेकर आता है, ऐसे बदलाव को लेकर आता है। जो शिमोन नाम का एक चेला था, आप इसके भी बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो कैसे बाद में पतरस बन गया, पतरस बन गया। यीशु मसीह में प्रियो चरित्र के बदलाव की भी सामर्थ्य है, मन के नए हो जाने की सामर्थ्य है, सोच विचार तक के वो बदल जाने की सामर्थ्य है। प्रियो, हाँ, ये संभव है। वो हमारे दुख को ऐसे भुला देता। आप सोचोगे मैं
दुख की यहाँ बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि प्रियो, हम सब बहुत सारे ऐसे ऐसे जीवन के पहलुओं से लड़ते हैं या हमारे जीवनों में होते हैं जो हमारे आंसुओं की वजह होते हैं, और अब वहां पे हम परिवर्तन को महसूस करना या देखना हम आशा खो बैठते हैं, और हमें लगता ही नहीं कि हम यहाँ किसी भी तरह से परिवर्तन को देख सकते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई बदलाव को, क्योंकि हम अपनी सारी शक्ति लगाकर, अपनी सारी बुद्धि लगाकर वो सब कुछ कर चुके होते हैं जहां पे हम उस बदलाव को देखने की सारी कोशिशें करते हैं, पर बदलाव नजर नहीं आता। पर प्रियो, मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के वचन में, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा है भजन संहिता की पुस्तक और उसका 126 अध्याय के 5 पद में, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते, जो उस आंसू की घाटी में भी परमेश्वर के वचन को अपने मन में बोते हैं। हाँ प्रियो, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि आप विश्वास करें, पर यदि परमेश्वर के वचन को आप अपने मन में रखेंगे तो हमारे परमेश्वर यहोवा के लिए, प्रभु यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तभी वो परमेश्वर है, तभी वो परमेश्वर है। आप विश्वास करें, परमेश्वर के वचन को इस आंसू की घाटी में अपने मन में उतरने दें, जड़ पकड़ने दें, कार्य करने दें। यदि आप ऐसा करने देंगे, सरलता से परमेश्वर के वचन को हृदय में राज करने देंगे, स्वभाव में राज करने देंगे, भाषा में राज करने देंगे, प्रियो मैं आपको कहना चाहती हूँ, वचन ये कहता है वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, उस फसल को काटने पाएंगे प्रियो जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं करी है। कभी जयकार का मतलब क्या होता है? जब युद्ध में से जब हम आते हैं निकल के, तब जय जयकार करते हैं, हम ऊंची आवाज में हम स्तुति करते हैं, जयकार करते हैं, हम प्रेज करते हैं। और फिर परमेश्वर हमारा ऐसा परिवर्तन का परमेश्वर है कि वो ऐसे बदलाव को लेकर आता है कि हम जय जयकार करने पाते, बड़ी मानो युद्ध को हमने जीत लिया हो। हाँ प्रिय, मैंने शाऊल का आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि वो कैसे पौलुस बन गया। आप यदि अपनी पत्नी के बदलाव को देखना चाहते हैं प्रियो, आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें। बहन, यदि आप अपने पति के बदलाव को देखना चाहती हैं, आप विश्वास करें। आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं, आप विश्वास करें। माँ बाप, यदि आप बच्चों के परिवर्तन को देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने मन में जड़ पकड़ने दें। आप निश्चित रूप से परमेश्वर आपके आंसू को पोंछेगा। आप अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, आप देश के लिए, जहां भी प्रियो आप बदलाव देखना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके दुख को भुलवा दे, वो आपके दुख को भुलवा दे। प्रियो, आपने अगर वचन को अच्छे से पढ़ा होगा, शाऊल को किसी ने कभी फिर दोबारा शाऊल के रूप में नहीं देखा, हमेशा पौलुस के रूप में देखा, क्योंकि परमेश्वर का परिवर्तन ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है। फिर वो शाऊल की उस अत्याचार को याद नहीं करते थे, वे याद करते थे फिर कि शाऊल ने, पौलुस ने क्या क्या उत्तम बातें हमें सिखाई। शमौन को कभी उस मछुआरे शमौन के रूप में लोगों ने याद नहीं किया, पतरस के रूप में याद किया, जिसपे यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। और पतरस को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित करने के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल किया। प्रियो, परमेश्वर की ओर से परिवर्तन ऐसे आता है, वो हमारे दुख को भुलवा देने वाला परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करेंगे, प्रभु का वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके अपने मन में, अपने इन्हीं आंसुओं में, इस घाटी में जड़ पकड़ने देंगे, तो आप निश्चित रूप से आप बदलाव को देखने जा रहे हैं और अपने दुख को आप भूल जाएंगे। ये प्रभु की ओर से ये संदेश है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमेशा से उम्मीद के परमेश्वर हैं। आप परिवर्तन ऐसे लाते हैं कि पुरानी बातें जाती रहती हैं और सब कुछ नया होने पाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और फिर वो ऐसा नया हो जाता है कि हम उस दुख को फिर दोबारा याद ही नहीं करते, हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। पिता, हमारे प्रियों को अनुभव करने के लिए आपके वचन की सामर्थ को, आपके नाम की सामर्थ को ऐसे अनुभव करने के लिए मदद करें, ताकि वे जयकार करते हुए लवने पाए। सहायता करने वाले प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।